बच्चों ये है हमारा लेक्चर 222 और हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 10 सर्कल्स। चैप्टर 10 सर्कल्स में हम थे एक्सरसाइज 10.5 का कर रहे थे हम। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 12। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सो क्या प्रूव करना है? साइक्लिक पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल है। तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है? साइक्लिक कुछ भी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या सर्कल के अंदर बना हुआ। तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल रहा है। सो पैरेललोग्राम का मतलब है कि वो सर्कल के अंदर बना हुआ पैरेललोग्राम है। ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड का मतलब होता है ऑपोजिट एंगल का टोटल है 180, ये आपको दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है कि ऑपोजिट एंगल्स हैं इक्वल। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे दी हुई हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है। देखो साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और हर एंगल है राइट एंगल। ठीक है। सो आपको प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल। सो गिवन है साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। ठीक है। सो ABCD क्या है? रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? दैट इज हमें प्रूव करना है कि इसके एंगल्स राइट एंगल्स हैं। ठीक है। मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल और हर एंगल राइट एंगल। तो आपको क्या प्रूव करना है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो प्रूफ। ठीक है। सो ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है। सो ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम है। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ABCD साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? देखो साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है? सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक है। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। एंगल A प्लस एंगल C बिकॉज साइक्लिक। और पैरेललोग्राम तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180। ये आपको पता है, आगे देख के आए हो। सो अब क्या करेंगे? तो देखो एंगल A किसके बराबर है? एंगल C, या एंगल C एंगल A के बराबर है। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकेंड इक्वेशन हुई। सो बाय 1 एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल C किसके बराबर है? एंगल A के। सो C की जगह क्या लिखेंगे? A। ठीक है। सो C की जगह A। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। सो एंगल A, 1 एंगल A प्लस 1 एंगल A क्या होगा? 2 एंगल A। सो एंगल A की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री अपॉन 2। ठीक है। 2 1 जा 2 90 जा। ठीक है। सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो एंगल A 90 डिग्री है। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री है। मतलब रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल एज अ राइट एंगल इज रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन। तो पैरेललोग्राम तो दिया ही हुआ है ना। देखो रेक्टेंगल क्या होता है?
वो पैरेललोग्राम जिसके एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो सिमिलरली सी भी 90, क्योंकि एंगल ए सी के बराबर है, तो सी भी 90 हुआ, बी भी 90, डी भी 90, ठीक है। सो हर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। सो ए 90 है, सो ए सी किसके बराबर है, ए के, सो एंगल सी भी क्या होगा 90, ठीक है। सो देयरफॉर यही लिख देती हूँ। सो देयरफॉर अगर ए 90 है तो सी भी क्या होगा 90, सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो सिमिलरली आप बी इज इक्वल टू 90 और डी इज इक्वल टू 90 भी प्रूव कर सकते हैं। कैन बी प्रूव्ड। सो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। सो ये हुआ हमारा 12th नंबर, ठीक है। सो दिस इज अवर 12th नंबर। बच्चों हमने चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी कर ली है, हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। सो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल 1 इज नॉट एन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सो हम एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। वी विल डू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। हम हैं पेज 178 पे एंड हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 2। सो व्हाट इज एग्जाम्पल 2 सेइंग? Example 2 is saying if two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी हैं। क्या दिया है? टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स मतलब दो काटती हुई कॉर्ड्स। सो सपोज ये ए बी और ये सी डी दोनों इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल, मेक इक्वल एंगल्स विद द डायामीटर। ये क्या बना रही हैं? डायामीटर। ये डायामीटर है। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर इज अ लाइन, इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो डायामीटर के साथ ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल एंगल बना रही है। ये देखो छोटू छोटू से एंगल्स बने हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। फिर क्या बोल रहा है? मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। सो फिगर आपको दी नहीं जाएगी, आपको खाली स्टेटमेंट दिया जाएगा इतना, ये सब आपको खुद करना है, ठीक है। मतलब आपने ए बी कॉर्ड बनाई, आपने सी डी कॉर्ड बनाई, फिर आपने ये पी क्यू डायामीटर बनाया जो कि ओ से पास होता है, ठीक है। और ये जो ओ एम और ओ एल जो परपेंडिकुलर बना है ये आपको सपोज करना है। मैंने आपको बताया था पहले भी, कुछ प्रूव करना है तो हमें कुछ स्टार्टिंग तो लेनी पड़ेगी, कुछ सपोज तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमने सपोजिशन लिया, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। सो लिखते हैं गिवन। सो गिवन क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है वही। सो गिवन हमेशा क्वेश्चन की हेल्प से लिखा जाता है। क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है, तो लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। सो ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। फिर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी। सो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ई पे। सो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई, ठीक है। सो अगर ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इसने बोला है इक्वल बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं कॉर्ड के साथ। तो सच दैट डी ई क्यू इज इक्वल टू क्यू ई ए, सच दैट ए ई क्यू डी ई क्यू, ठीक है। ए ई क्यू डी ई क्यू, ठीक है। ये और ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सो प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव
सो प्रूव हमें क्या करना है कि कॉर्ड्स है इक्वल, ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल है, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। सो प्रूफ में क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बनाना है। लेट अस ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। लेट अस ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है। सो ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ये हम सपोज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें सम करना है, ठीक है। अगर नहीं सपोज करेंगे तो सम कहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हम प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, एल ई ओ। सो इन ट्रायंगल एल ई ओ, सो एल ई ओ ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एक बारी एल, एक बारी ई, एक बारी ओ। सो देयरफॉर एंगल एल ई ओ प्लस एंगल, एक बारी एल बीच में आएगा, सो ई एल ओ प्लस एक बारी एंगल ओ बीच में आएगा, ई ओ एल, एक बारी ई, एक बारी एल, एक बारी ओ। सो बाय बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा अब वैल्यू देखो, ओ एल ई, जो एल है बीच में एल है वो 90 डिग्री है। सो ये देखो ओ एल ई या ई एल ओ क्या है, 90 डिग्री। और देयरफॉर एल ई ओ प्लस 90 डिग्री प्लस ई ओ एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एल ई ओ प्लस ई ओ एल इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो देयरफॉर एल ई ओ प्लस ई ओ एल, 180 में से 90 गए, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा इसको अब क्या करेंगे हम, अब बच्चों ऊपर देखो हमने एक चीज लिखी है कि भाई ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, ठीक है, ये हमने लिखा है। सो अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये ए, ये ई, ये क्यू, ठीक है। सो यहाँ मैं इसको एल ई क्यू लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। सेंटर तो सेम है ना, ये देखो ये इसका एक्सटेंड, ये ए है, ये एल है, ये क्यू है, सो ये ओ है, ठीक है। सो एल ई ओ, ठीक है। सो ए ई क्यू को मैं एल ई ओ लिख सकती हूँ। डी ई क्यू को क्या लिख सकते हो, डी ई क्यू, थोड़ा नीचे लेके आओ, सो एम ई ओ, ठीक है, लिख सकते हो ना। आपका ई देखो सेंटर पे ही आ रहा है, ये डी है, ये ई है, ये क्यू है, डी की ही लाइन में एम है, क्यू ही की लाइन में ओ है, सो एम ई ओ। सो ये वाली चीज आपको कहीं काम आएगी, ठीक है। ये कोई आपने नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये वाली चीज आपको काम आने वाली है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सो देखो आपको ये मिला है एल ई ओ इज इक्वल टू प्लस ई ओ एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो इसको आप क्या करो, इसको आप इसको एल ई ओ को अकेला बना दो। सो देयरफॉर एल ई ओ इज इक्वल टू, या ई ओ एल को अकेला बनाओ, एल ई ओ तो दिया हुआ है ना, ई ओ एल को अकेला बनाओ। सो आप क्या करो, ई ओ एल से, देयरफॉर ई ओ एल इज इक्वल टू, ई ओ एल को अकेला बनाओ 90 माइनस एल ई ओ, ठीक है। इसको 1 दे दो। देखो एल ई ओ किया ना, ये एल ई ओ क्या किया, यहाँ ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल एल ई ओ था, एल ई ओ ये वाला ट्रायंगल था। तो आपने क्या किया, सारा कुछ कर करके क्या लाए, आप लाए ई ओ एल इज इक्वल टू 90 माइनस एल ई ओ, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं यही स्टेप्स, सेम टू सेम स्टेप्स
इस ट्रायंगल पे करूं, ये LEO है ना, इसकी जगह L की जगह M हो जाए। देखो LEO है, इसकी जगह MEO हो जाए, तो जहां L है वहां क्या आ जाएगा, M। ठीक है। सो सिमिलरली, मैं फिर से पूरी मेहनत क्यों करूं, क्योंकि वो स्टेप्स ऐसे कैसे ही होने वाले हैं। सो सिमिलरली सो EOM इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल MEO, इसको दे देते हैं 2। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, बट देखो, बट MEO तो किसके बराबर है, LEO के बराबर है। MEO किसके बराबर है, LEO के। सो यहां मैं MEO की जगह क्या लिख सकती हूँ, LEO। ठीक है। सो बट नहीं, देयरफॉर एंगल EOM इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस MEO किसके बराबर है, LEO के। सो LEO। ठीक है। सो रीजन क्या लिखूंगी, बिकॉज एंगल LEO इज इक्वल टू एंगल MEO गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए तो MEO की जगह LEO लिखा। सो इसको दे दो 3। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये है EOL इज इक्वल टू 90 माइनस LEO, ये है EOM इज इक्वल टू 90 माइनस LEO। तो देखो, ये भी 90 माइनस LEO, ये भी 90 माइनस LEO, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है। सो देयरफॉर बाय 1 and 3 EOL इज इक्वल टू EOM, इसको दे दो 4। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। आप सोच रहे होगे ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये क्यों कर रहे हैं, आपके मन में बहुत ऐसे ऐसे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। सो रीज़न ये है कि हमें, मैं आपको बताती हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो ये वाले जो तो ट्रायंगल्स हैं ना, देखो ये जो पूरा फिगर है, सो ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये दो छोटे छोटे से ट्रायंगल्स, मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें ये जो परपेंडिकुलर है ना, OL और OM, इन दोनों को इक्वल प्रूव करने वाली हूँ। मैं प्रूव करूंगी, कैसे प्रूव करूंगी, OL इज इक्वल टू OM, मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। कौन सा, ट्रायंगल LEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OEM। ठीक है। सो इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मैं इसके परपेंडिकुलर इक्वल प्रूव कर दूंगी। फिर तो आपने एक थ्योरम पढ़ाई है कि परपेंडिकुलर कॉर्ड्स के जो परपेंडिकुलर होते हैं वो कॉर्ड्स के इक्वल होते हैं। ठीक है। सो इस तरह से मैं प्रूव करने वाली हूँ। ठीक है। सो अब मैं क्या लूँगी, अब बस मैंने ये जो प्रूव करा ये मेरे को आगे काम आएगा। ठीक है, ये मेरी मेहनत थी, ये मैंने मेहनत से प्रूव किया भाई। EOL इज इक्वल टू EOM, देखो EOL EOM मैंने प्रूव करा। बस अब मैं ये ट्रायंगल यूज़ करती हूँ, दोनों ट्रायंगल यूज़ करके अब मैं सम करूँगी। सो सम करती हूँ। सो इन ट्रायंगल EOL EOM, EOL एंड ट्रायंगल EOM। ठीक है। सो किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए 3 हमें पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ती है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो सबसे पहले एंगल LEO इज इक्वल टू MEO गिवन। दूसरा, दोनों में देखो OE कॉमन है, देखो दोनों ट्रायंगल्स में OE कॉमन है, EO। सो EO इज इक्वल टू EO कॉमन। और तीसरा देखो, अभी अभी आपने प्रूव किया, EOL इज इक्वल टू EOM। सो EOL इज इक्वल टू EOM बिकॉज 4। ठीक है। ये सारी मेहनत क्यों क्या थी, इसको ही लाने की मेहनत थी। ठीक है। सो therefore triangle EOL is congruent to triangle EOM by ASA rule। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके
एक एक हिस्सा पर इक्वल होगा, सो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम। सो देयरफॉर ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाय सी पी सी टी। अगर ओ एल, तो ओ एल का परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और ओ एम का परपेंडिकुलर क्या है, सी डी। सो बट सो यहाँ देखो आपने दोनों डिस्टेंस को इक्वल प्रूव कर दिया, सेंटर से ओ एल ओ एम। सो ओ एम सेंटर से, तो कॉर्ड कौन सी है, सी डी। ये ओ एल है तो कॉर्ड कौन सी है, ए बी। ठीक है, सो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, सो अगर ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, सो इसका रीजन क्या है, बिकॉज कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। बिकॉज ये थ्योरम 10.7 है। आप थ्योरम 10.7 का स्टेटमेंट देखना, यही है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से, सो उनकी कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं। सो बिकॉज कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम था, आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, बट करने में मज़ा आया। क्या मज़ा आया, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ी आपको। क्या मेहनत करनी पड़ी, गिवन टू प्रूफ एक एक चीज़ में, फिगर में। सो आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, तब जाके आपका एक प्रॉपर आंसर आया। ठीक है, सो दिस इज द होल फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पेज, एंड दिस इज द होल सेकेंड पेज। बच्चों अभी पेज 183 पे एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 बोलता है इन फिगर 10.32, इन्होंने फिगर दी हुई है 10.32। इस फिगर में ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ए बी डायामीटर है सर्कल का, सी डी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो ये कॉर्ड किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, मतलब सी डी रेडियस, मतलब ये ओ डी ओ सी इसके बराबर है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ठीक है, जब ए सी, ये ए सी को जब एक्सटेंड करोगे और बी डी को जब एक्सटेंड करोगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ई पे। सो ए सी व्हेन एक्सटेंडेड, बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। सो ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। प्रूव दैट ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए ई बी क्या प्रूव करना है, 60 डिग्री। ठीक है, सो देखो अब ये सम कैसे चालू करोगे, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है ए बी डायामीटर है, सी डी कॉर्ड है, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है, और ए सी और बी डी डायामीटर्स हैं। ए सी और बी डी क्या है, सॉरी ए सी और बी डी है, एक्सटेंड होके ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे। प्रूव करना है ए ई बी 60 डिग्री है। सो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख देंगे, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। सो गिवन लिखेंगे, ए बी डायामीटर है सर्कल का, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, सी डी क्या है, सी डी बोल रहा है रेडियस के बराबर है। ठीक है, सो सी डी रेडियस के बराबर है, इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। तो सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। रेडियस यही है ना, रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल, सेंटर से लेके सर्कल। सो सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बस ए सी और ए डी। अब टू प्रूव ए ई बी 60 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करेंगे। ज्वाइन क्या क्या करोगे, ओ सी ओ डी और पी सी। सो ज्वाइन ओ सी ओ डी एंड पी सी। ठीक है, ओ सी ओ डी और बी डी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है,
ओ सी ओ डी एंड बी सी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो अगर देखो सी डी इक्वल है, देखो सी डी इक्वल है ओ सी इक्वल टू ओ डी है, देखो सी डी ओ सी ओ डी सब इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ओ डी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो सिंस सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, सो देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल ओडीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ओ डी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका एक एक एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ओ बी 60 है, ये सी बी और ये डी बी, ठीक है। सो हम लिखेंगे कि भाई ओ सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो देयरफॉर या सी ओ डी 60 डिग्री, जो भी लिखो, ठीक है, सी ओ डी 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, अगर ये देखो ये सेंटर पे एंगल, ये सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, ठीक है, और ये एंगल देखो कहाँ सबटेंड हो रहा है, ये हो रहा है माइनर आर्क पे सबटेंड, देखो। सो देखो सी ओ डी, देखो सी ओ डी है ना, सी ओ डी इज इक्वल टू सी बी डी, ठीक है, सी ओ डी इज इक्वल टू सी बी डी, सी ओ डी इज इक्वल टू सी बी डी, क्यों, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होता है इस एंगल से। सो क्यों, रीजन बाय थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 क्या बोलता है, जो सेंटर में एंगल सबटेंड होता है वो इस एंगल से, आर्क वाले एंगल से क्या होता है, आर्क वाले एंगल से डबल होता है, ठीक है। सो सी ओ डी 60 डिग्री है, सो सी बी डी क्या है, सी बी डी हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर 60 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू सी बी डी, सो 2 1 जा 2 30 जा, सो देयरफॉर सी बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सी बी डी 30 डिग्री आया, ठीक है। अगर सी बी डी 30 डिग्री है, सो सी बी ई भी तो 30 डिग्री होगा, खाली एक्सटेंड ही तो कर रही हूँ। सो दैट इज सी बी ई 30 डिग्री, ठीक है। अभी आपको प्रूव क्या करना है, ए ई बी प्रूव करना है, ठीक है। कौन सा, कि ए ई बी 60 डिग्री है, ए ई बी 60 डिग्री है, ठीक है। सो कैसे प्रूव करोगे, सो देखो ए ई बी 60 डिग्री है, इसका मतलब सी ई बी 60 डिग्री हुआ, वही हुआ ना, ई खाली सेंटर में देखो। सो ए ई बी 60 डिग्री मतलब सी ई बी 60 डिग्री, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल सी ई बी। अच्छा इससे पहले देखो, ये सी ई बी ट्रायंगल ले रहे हो, सी ई बी ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक है, बी तुम्हारे पास है, ई तुम्हें फाइंड करना है, ये सी क्या होगा। सो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो ये वाला, ये देखो ये है और ये वाली लाइन है। सो देखो ये तो 90 बना रहा है, क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल। आपको ये भी एक थ्योरम पढ़ा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो ए सी बी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ए सी बी क्या है, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये भी थ्योरम है। सो अगर ए सी बी 90 डिग्री है, सो बी सी ई बी क्या होगा, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर होता है ना। नाउ ए सी बी, देखो ए सी बी प्लस बी सी ई 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, ठीक है। सो ए सी बी क्या है, 90 डिग्री है, सो बी सी ई बी क्या होगा, बी सी ई
सो देयरफॉर BCE क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल BCE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो BCE क्या हुआ 90 डिग्री। सो देखो ये आपका 90 डिग्री आया, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री आया, और ये आपने अभी अभी प्रूव किया था आगे B वाला, ये आपने 30 डिग्री प्रूव किया था। ठीक है, सो हम देखेंगे ये कितना आता है। सो अब हम सिंपली ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AEB या CEB जो भी ले सकते हो। ठीक है, AEB लो या CEB लो, CEB लेते हैं। ठीक है, A हमारे पास है ही नहीं, सो इन ट्रायंगल CEB। ठीक है, सो इन ट्रायंगल CEB, इन ट्रायंगल CEB, एंगल CEB प्लस एक बारी बीच में लिखते हैं, एक बार E लिखा, एक बारी CBE लिखा। ठीक है, EB। ठीक है, CEB प्लस CBE प्लस BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो देयरफॉर CEB, CBE, BCE, देखो BCE क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, अभी अभी हमने प्रूव किया। CEB क्या होगा, सो ये देखो CEB, सो AEB क्या फाइंड किया है हमने, AEB हमने फाइंड किया है, ये देखो AEB तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अभी आपने क्या देखा, हमने देखा कि CBE क्या है, सो CBE क्या है, सो CBE है 30 डिग्री। ठीक है, CBE क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, ये देखो CBE क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो CBE 30 डिग्री, CEB is equal to 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल CEB 90 प्लस 30 कितना होगा 120, CEB 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो CEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो CEB 60 डिग्री आया, देखो CEB 60 डिग्री आया, तो इसका मतलब E देखो सेंटर में, तो AEB भी क्या होगा 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AEB 60 डिग्री। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बहुत समझने जैसा सम है, मतलब काफ़ी कुछ समझने जैसा है। देखो सबसे पहले तो आपने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला कि भाई क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो COD आपने 60 लिया, फिर आपने बोला COD इज इक्वल टू ट्वाइस CBD। ठीक है, सो आपने CBD फाइंड कर लिया, फिर CBD, सो CBE कितना है 30, फिर आपने क्या किया ACB को 90 डिग्री लिया, क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। सो ACB प्लस BCE इज इक्वल टू 180, ACB की जगह 90 डालेंगे, BCE को अकेला बना 180 माइनस 90, CEB है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल CEB तीनों एंगल्स का टोटल 180 है, इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली, सो आपने CEB ले लिया, CEB 60 है तो AEB 60, हैंस प्रूव्ड। बच्चों अभी एग्जाम्पल 4 देखो, इन फिगर 10.33, ये फिगर है आपकी 10.33 फिगर है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो ABCD साइक्लिक है, इसमें डायगोनल्स है AC एंड BD। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स, DBC 55 डिग्री है, DBC क्या है 55 डिग्री है। सो BAC देखो DBC है 45, DBC है 55 डिग्री, BAC देखो ध्यान से देखो आप, देखो DBC क्या है 55 डिग्री है। ठीक है,
तो BAC 45 डिग्री है, BAC 45 डिग्री। फाइंड BCD, सो BCD फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करोगे आप? तो देखो यहाँ पे बच्चों, ये है एग्जाम्पल 4 हमारा पेज 183 पे। सो गिवन क्या दिया हुआ है? ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो एंगल्स का टोटल 180 है, मतलब DAB प्लस BCD इज इक्वल टू 180। ठीक है, दैट इज DAB प्लस BCD 180। साइक्लिक का मतलब यही होता है ना, ऑपोजिट एंगल का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? AC और BD के डायगोनल्स हैं। और क्या दिया हुआ है? DBC 55 डिग्री है। सो DBC, सो ये 55 डिग्री दिया हुआ है। और BAC क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। BAC क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। सो BAC 45 डिग्री। DBC 55, BAC 45। टू प्रूव क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? BCD। ठीक है, सो BCD हमें फाइंड करना है, BCD। ठीक है, सो BCD हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे? सो बच्चों यहाँ देखो, आपका DBC क्या है? 55 डिग्री है। सो DAC भी क्या होगा? 55। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखो, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। रीजन बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। हमने पढ़ा है कि एंगल सेम सेगमेंट में क्या होते हैं? इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो देखो यहाँ पे क्या है? DAC और DBC। DAC DBC। ठीक है, सो DAC इज इक्वल टू DBC है। सो अगर आपका DBC 55 है, ठीक है, DBC 55 है तो DAC भी क्या होगा? 55। सो देयरफॉर DAC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, DBC 55 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ये 55 दिया हुआ है, सो इसका मतलब DAC भी क्या होगा? 55। क्यों? क्योंकि बिकॉज गिवन DBC इज इक्वल टू 55, बिकॉज गिवन DBC इज इक्वल टू 55। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, मुझे अगर ये पूरा DAB फाइंड करना हो तो DAB क्या होता है? DAC प्लस CAB इज इक्वल टू, फाइंड कर लो। ठीक है, सो नाउ एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस CAB। DAC प्लस CAB। ठीक है, सो DAC क्या है? 55 डिग्री। CAB क्या है? CAB है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री। सो 55 और 45 कितना होता है? 55 और 45 होता है
100, ठीक है। सो DAB क्या होगा 100 डिग्री, ठीक है। सो DAB 100 डिग्री हो गया आपका। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है BCD। सो कैसे फाइंड करोगे, सो यहाँ देखो इन दोनों का टोटल क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। सो नाउ क्यों 180 है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बट एंगल DAB प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन, ठीक है। बट एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन। सो DAB कितना है 100 डिग्री, BCD आपको फाइंड करना है। सो 180, सो BCD क्या होगा आपका 180 माइनस 100, सो इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो देयरफॉर BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। सो ये आपका फाइंड हो गया। सो एग्जाम्पल 4 अच्छे से देख लेते हैं। सो ये एग्जाम्पल 4 है आपका। कैसे स्टार्ट लिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, ऑपोजिट साइड्स 180 हैं, DBC BAC दिया हुआ है, BCD फाइंड करना है, DAC DBC इक्वल क्यों, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, DAC 55 मिला। फिर आपने ये DAB फाइंड किया, क्यों, क्योंकि ये DAB BCD यूज़ करना था, तो DAB होना चाहिए। सो DAB इसको और इसका प्लस, सो आपने कर दिया इसका और इसका प्लस, ये रहा इसका। सो प्लस करने के बाद आपको क्या मिला, सो जब आपने प्लस किया तो आपको एक पूरी साइड मिल गई, DAB मिल गई, और फिर ये आपने यूज़ करके BCD फाइंड किया। सो आज हमने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम्स किए। सो डू क्लास वर्क 1 टाइम प्रॉपरली विथ फिगर्स एंड डू होमवर्क 1 टाइम प्रॉपरली विथ फिगर्स, ठीक है। आज के सम्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड थे। डू देम विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, रीड द क्वेश्चन, कीप योर टेक्स्ट बुक विद यू, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठे, जब करने हैं सम्स पूरा अच्छे से क्वेश्चन साथ में रखें एंड जस्ट डू द सम, ठीक है। बहुत प्रॉपरली एंड फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करनी है आपको दोनों बारी। थैंक यू।